दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, महाराष्ट्र की जो एनडीए सरकार है अभी संकट में है। एक सियासी हलचल शुरू हो गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और सरगर्मियां तेज हो गई है। अभी सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना से टूटकर जो गए थे एकनाथ शिंदे, अब उनके विधायक उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं। अजीत पवार गुट जो शरद पवार गुट से निकल चुका था एनसीपी का, उनके भी विधायक शरद पवार से मिल रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव जो अभी हुए थे उसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी और बीजेपी को केवल 11 सीटें मिली। अजीत पवार गुट को 1 सीट मिल गई, एकनाथ शिंदे को केवल 7 सीटें मिल गई और उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीटें मिल गई। ये जो समीकरण जो बदल गया था, ये जो सियासी समीकरण जो बदल गया था, उसके कारण अभी उनको ऐसे लग रहा है कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं बन सकती और बीजेपी के विधायक चुनकर नहीं आ सकते। इसलिए एनडीए को तोड़कर अभी जो शिवसेना के जो 2 गुट है, एकनाथ शिंदे गुट के जो एमएलएस हैं, वो अभी उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं और उनमें शामिल होना चाहते हैं। तो दरअसल ये कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र की सरकार भी गिर सकती है, चुनाव के पहले ही, और एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है और हो भी सकता है बहुत जल्दी ये हो जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत जल्दी ऐसी अभी हलचल तेज हो गई। उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि उनके कई एमएलए, एकनाथ शिंदे के कई एमएलए उनके पास में आ रहे हैं और कई एमएलए का समर्थन उनको मिल रहा है। यानी कि एकनाथ शिंदे से अभी कई लोग, कई एमएलए नाराज चल रहे हैं। तो बहुत जल्दी महाराष्ट्र में एक सियासी हलचल तेज होने वाली है और नए समीकरण, राजनीति के नए समीकरण गढ़ने वाले हैं। और अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में 2024 में विधानसभा के चुनाव है, जिसमें कई पार्टियां जो नाराज चल रही हो, शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे गुट के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। जो अजीत पवार गुट के जो एमएलएस है, वो भी शरद पवार के गुट में आकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है और सबसे बड़ा झटका उनको इसलिए मिला है। अगर से बीजेपी स्वयं अकेले बलबूते पर लड़ती, अजीत पवार गुट या एकनाथ शिंदे को लेकर नहीं चलती, तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा होता। लेकिन उनको लेकर जब उन्होंने एक चाल चली तो खुद ही फंस गए उसमें और उन्हें बुरी तरह एक हार का सामना करना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए।